बहुत सारे आरोप हैं आप पर। आप घोषणा पत्र लेकर आए, बीजेपी कह रही है कि आप मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ले आए, जो 1936 में मुस्लिम लीग घोषणा पत्र लेकर आई थी। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, आपने 370 दशकों तक लटकाया, आपने राम मंदिर के निर्माण में बाधा पहुंचाई, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव के बाद इसकी हियरिंग होनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद की जो पिच है उस पर कांग्रेस कहीं बहुत दूर दूर तक खड़ी हुई नजर नहीं आती क्या? और क्योंकि राष्ट्रवाद की बयार है इस देश में इस समय। बिल्कुल बेबुनियाद और वाहियात बात है ये, और इसलिए बेबुनियाद और वाहियात बात है। और थोड़ा हिस्टोरिकली इसको शुरू करती हूं। आपने मुझसे राष्ट्रवाद की बात करी। मुझे राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जिस पर बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे लोग शहादत दे रहे थे, हमारे लोग कुर्बानी दे रहे थे, हमारे लोग जेलों में बंद थे, हमारे नेता फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इनके लोग माफीनामे और मुखबिरी लिख कर रहे थे। हमारा घोषणा पत्र 46 पन्ने का है। आप पीडीएफ सबको दे दीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें Ctrl+F करके वर्ड सर्च कर लीजिएगा मुस्लिम। अगर मुस्लिम शब्द उसमें मिल जाए तो मैं राजनीति त्याग दूंगी। ये असलियत है हमारे घोषणा नहीं, लेकिन कमलनाथ कहते हैं ना, सुप्रिया जी, एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिए। अभी उसके बाद आपने मुझसे सवाल पूछा है, पहले मैं जवाब दूंगी। आपने राष्ट्रवाद पर बात करी। 1942 में जब ये देश अंग्रेजों को एक आखिरी धक्का देके खदेड़ रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, डू और डाई, करो या मरो का नारा था महात्मा गांधी का। हमने तो सरकारों से त्यागपत्र दे दिया था, हम तो सड़कों पर थे, हमें तो जेलों में भरा जा रहा था। लेकिन मोदी जी के सबसे आदरणीय पूर्वज, उनके अग्रज, उनके सबसे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे, और उस मुस्लिम लीग के साथ बैठकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध और बंगाल में चला रहे थे। और उस मुस्लिम लीग में वो उप मुख्यमंत्री थे, जिसके मुख्यमंत्री फजलुल हक थे। नहीं, फजलुल हक ने, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की, एक सेकंड, आई विल फर्स्ट स्पीक। फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का, देश के बंटवारे का प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद भी ये बने रहे मुख्यमंत्री। क्यों बने रहे? दुर्भिक्ष में 2-3 से 25 लाख लोगों की मौत होती है, क्यों बने रहे मुस्लिम लीग में? तो ज्ञान देना और अपने गिरेबान में झांक कर देखना अच्छा है। हमें बिल्कुल ये लगता है ये देश सेक्युलर है, किसी की भी नस काटोगे तो ये खून लाल ही निकलेगा, और किसी को यहां पर अधिकार नहीं है कि दूसरों को राष्ट्रवाद या सेक्युलरिज्म और लेकिन सुप्रिया जी, आप पर्सनल लॉज की बात कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी की बात करता है। आप मुस्लिम, आपने हमारा मैनिफेस्टो मैंने बिल्कुल आपका मैनिफेस्टो पढ़ा है, मेरे टेबल पर रखा हुआ है। लिखा हुआ है, मेरे मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है, वी विल एनकरेज इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पर्सनल लॉज। लेकिन ये बात वही लोग कह रहे हैं, एकदम आप ठीक कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है। नहीं, मैंने 46 पन्ने का आपका मैनिफेस्टो पढ़ा, मेरी टेबल पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो रखा हुआ है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, उनमें रिफॉर्म का मतलब होता है वो यानी कि इंटैक्ट रहेंगे, रिफॉर्म होगा। और संविधान हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? इस पर सुप्रिया क्या कहेंगी? एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं किस तरह से पूजा पाठ करूं, मैं अपना विवाहित संबंध कैसे निभाऊं, मैं किस तरह से खाना खाऊं, मैं किससे मोहब्बत करूं, ये मुझे कौन बता सकता है? ये आजादी मुझे मेरे संविधान ने दी है, ये आजादी मुझे भारत के एक नागरिक होने पे है। मेरा बच्चा कल को पढ़ लिख के जो भी बनना चाहे वो बने, जिससे शादी करना चाहे, जिससे ब्याह रचाना चाहे, जिस तरह का प्रोफेशन चूज करना चाहे, जिस तरह की पूजा पाठ करना चाहे वो करे। मैं हिंदू धर्म को मानती हूं, मैं रुद्राक्ष पहनती हूं, मैं बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाती हूं। लेकिन क्या मेरी अपेक्षा सारे बच्चों से ये है? बिल्कुल नहीं। ये उनकी, आपके और आपके आराध्य के बीच में, प्लीज लेट मी फिनिश, ये आपका फ्रीडम है, और कोई भी इस पर जबरन आपको आशंकित नहीं कर सकता है, प्रताड़ित नहीं कर सकता। और मैं एक बात और कहूंगी, चाहे यूसीसी हो, चाहे बाकी चीजें हो, ये गुब्बारे क्यों छोड़ती है बीजेपी? आप कंसेंसस करिए ना। इस देश में कंसेंसस होता है। इस देश में जब सती की प्रथा खत्म हुई तो हिंदुओं को लगा कि वो गलत प्रथा थी, और हमने रिफॉर्म किया अपने रिलीजन का। लेकिन सुप्रिया, आप कह रही हैं कि सबका है ये देश, बिल्कुल सबका देश है, और सब इस देश में, इस मुल्क में बराबर है। बिल्कुल सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं, कांग्रेस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन वही कांग्रेस कर्नाटका में 4% मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? सिर्फ मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? आपने ये सवाल उस दिन भी मुझसे एक दिन अपने शो पे पूछा था और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आरक्षण नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जो भाजपा ने उसको खत्म करके लिंगायत का
और बाकी कम्युनिटीज का बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो प्लीज इसमें कांग्रेस का नाम मत लाइए, आपकी जानकारी इसमें थोड़ी अल्प दिखी मुझे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम स्टे नहीं करेंगे, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लेकिन आपने Constitution में आरक्षण तो एक दिया मिनट, ना कर्नाटक में। नहीं, आपको गलत पता है गरिमा जी, हमारे संविधान में आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं, जैसे कि आप धर्म के आधार पर पार्टी बना ही नहीं सकते हैं, ये संविधान है। वही मैं कह रही हूं, थोड़ा सा इसमें ज्ञान अर्जन जरूरी है, लोगों को ठीक बात नहीं, लेकिन बताना मुस्लिम जरूरी है। अपीजमेंट पर जब कमलनाथ ये कहते हैं, आपके बड़े नेता हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश के, जब कमलनाथ ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर हमें नहीं मिला तो हमें लॉस होगा, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ बढ़ती है क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस? अगर ये मुस्लिम अपीजमेंट है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान, लोगों के कपड़ों से पता लगा लूंगा कौन है, ये क्या है? ये कौन सा अपीजमेंट है? अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, अगर ये गलत नहीं है तो वो कैसे गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, आज इस देश में डिबेट क्या होना चाहिए, आपने क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो का विषय उठाया, मैं उसको लेकर थोड़ी पैशनेट हूं, क्योंकि उसकी जब बन रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी भी भूमिका थी, और मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी बात इन बच्चों के सामने बोलूं, इन युवाओं के सामने बोलूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको भरने की कोई बात नहीं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हमारी सरकार बनेगी, हम उसको भरेंगे। हमारा मैनिफेस्टो कहता है आप लोग पढ़ लिख कर 1 साल की अप्रेंटिसशिप अगर करना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, आपको 8500 रुपए महीना, मतलब 1 लाख सालाना पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी युवा लड़कियां मुझे दिख रही, कल को आप सरकारी नौकरियां करनी चाहिए, 50% आरक्षण लड़कियों का होना चाहिए, गरीब महिला को लाख रुपए मिलने चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो किसान को MSP की बात करता है, कर्जा माफी की बात करता है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि जो गिग वर्कर्स हैं, ये जो जोमैटो स्विगी के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर 10 मिनट में 20 मिनट में आपके लिए खाना लाते हैं, कभी किसी ने सोचा अगर उसका हाथ पैर कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका क्या होगा?